শোধা হে আমার তোমার চরণ দ্বারে। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। জয় জয় প্রভুপাদ, প্রভুপাদ, প্রভুপাদ জয়, শিল প্রভুপাদ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीडी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। नमाचार्य हरि प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्ध गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्रीक्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमल प्रभुपाद लीलामृत की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। संविद गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम शिला प्रभुपाद लीलामृत के तहत प्रभुपाद की नई दिल्ली में बिरान में अकेले रोदन शीर्षक प्रभुपाद लीलामृत की प्रथम खंड के 8वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम चर्चा करें किस प्रकार शिला प्रभुपाद दिल्ली नगर में संघर्षरत हैं। तो प्रभुपाद की जो दिल्ली है, अमेरिका जाने से पहले दिल्ली उनकी कर्म क्षेत्र रणभूमि जैसे था। यहीं पर प्रभुपाद वृंदावन से आते थे, या प्रारंभिक समय प्रभुपाद वृंदावन से आए हुए थे, और दिल्ली की सड़क पर बिरान में रहकर कहीं स्थायी स्थिति नहीं, कहाँ रहेंगे, कहाँ प्रसाद पाएंगे, कहाँ वस्त्र आवास और भोजन के कहीं व्यवस्था नहीं, प्रबंधन नहीं, जिसके लिए प्रभुपाद संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मिशन जारी रखते हैं। गुरु महाराज के जो आदेश है कि अभय अगर आपके पास पैसे हो तो ग्रंथ की प्रकाश करना, और अभय आपको जब भी मौका मिले आप प्रचार करना। तो प्रभुपाद इसको गंभीरता से लेते हैं और दिल्ली के सड़क पर प्रचार कार्य को जारी रखते हैं। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापते हैं और प्रतियों को लेकर अलग अलग स्थान में वितरण करने जाते हैं। और जब वितरण करने जाते हैं, कई लोगों के कई प्रकार के प्रश्न होता है, कई प्रकार की परिभाषा होता है, भगवान के बारे में अलग अलग धारणाएं निकल कर आती है। तो भौतिक संसार में स्पेशली हिंदू समाज में भी लोगों में भगवान के विषय सही धारणा नहीं, हम्म, सही विचार नहीं, भगवान की भक्ति भजन क्यों करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता है। तो कई सारे लोगों के साथ प्रभुपाद की कभी कभी बातचीत हो जाता था, और प्रभुपाद उनको सही धारणाएं देते थे। तो एक बार प्रभुपाद दिल्ली में जब बैक टू गॉडहेड मैगजीन वितरण कर रहे थे, तो दिल्ली के आदमी ने अभय को बैक टू गॉडहेड देखकर टिप्पणी की, परम भगवान कहाँ है, क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हो। अभय ने इस चुनौती का उत्तर दिया, लेकिन नगर में दिन भर घूमते हुए वे एक और गंभीर उत्तर पर विचार करते थे। अपने स्थान पर लौटकर उन्होंने एक लेख लिखा आरंभ किया।
परम भगवान कहाँ हैं, क्या उन्हें देख सकना संभव है? तो प्रभुपाद जो संसारी लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं हैं, उसको निकालने के लिए उसी प्रकार के आर्टिकल लिखते थे। जैसे एक गुरु के कर्तव्य है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु जो है शिष्य संसारी लोगों के अज्ञानता को काटते हैं, जो किसी प्रकार के संशय है या गलत धारणाएं हैं उसको निकालते हैं। तो हम भक्ति में स्थित इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हमारी वास्तविक सही धारणा उत्पन्न पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जितने मात्रा में हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, भगवान की कृपा, गुरुजनों के प्रति, व्यावहारिक भक्त, एडवांस डिवोटीज, तो धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति संबंधी सही धारणा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो फिर भजन भक्ति कर पाते हैं। स्पेशली भारतीय समाज में, हिंदू समाज में लोग सोचते हैं हम तो कृष्ण को जानते हैं, भक्ति जानते हैं, हमारे दादा परदादा करते थे, इसलिए हम ढीले ढाले पड़ जाते हैं। लेकिन एक भक्त पूछ रहे थे, बोले विदेशी भक्त इतना गंभीर कैसे हो जाते हैं, भारतीय भक्त तो गंभीर नहीं होते हैं। हमारी भक्ति हमारी है, भक्ति तो स्वाभाविक जीव के लिए है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम सब जानते हैं, इसलिए ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक गंभीर होते हैं, वो धीरे धीरे आस्वादन करने लगते हैं। तो भारतीय लोगों में जो श्रद्धा, भगवत चेतना, भगवत भावना के प्रति धीरे धीरे कलयुग के प्रगति के साथ साथ असर पड़ रहा है। और प्रभुपाद ऐसे लोगों की अज्ञानता को काटते हैं। प्रभुपाद वास्तविक उस व्यक्ति को साथ तर्क नहीं करते हैं, भाई लेकिन उनको लिए टॉपिक बन जाता है अगले बैक टू गॉड मैगजीन के आर्टिकल लिखने के लिए। तो प्रभुपाद एक नया आर्टिकल लिखे, जैसे हम पिछली बार एक आर्टिकल प्रभुपाद के पढ़े। प्रभुपाद जब पुस्तक वितरण करने जाते थे, तो कई लोग बोलते हैं डोंट हैव टाइम, समय नहीं है। तो प्रभुपाद उसको लिखे, अनादिकाल की बीमारी जीव का, क्या समय नहीं मेरे पास। हम्म मेरे पास समय नहीं है। तो लोग यही सोचते हैं कि समय नहीं है। तो उसको प्रभुपाद हाँ एक आर्टिकल लिखे हैं कि मनुष्य समय नहीं है, साधारण मनुष्य के चिरकालिक रोग, समय नहीं, टाइम नहीं। तो व्यक्ति जो बोलते थे उसको प्रभुपाद फिर सैद्धांतिक रूप से शास्त्र से उद्धृत करके नया आर्टिकल लिखते थे। तो ये भी जी दिल्ली से किसी व्यक्ति से मिले जो कहता है कहाँ स्वामी जी आप, भगवान कहाँ हैं, क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हो। तो प्रभुपाद इसको चुनौती की तरह लेते हैं, लेकिन सही सैद्धांतिक धारणा के अनुसार प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो प्रभुपाद को जब भी कोई पूछता था कुछ इस प्रकार सड़क में बैक टू गॉडहेड मैगजीन वितरण करने के दौरान, प्रभुपाद बड़ी गंभीरता से सोचते थे। और वो तो नित्य सिद्ध है, मुक्त है, उनको उत्तर पता ही है। लेकिन सरल भाषा में कैसे लेखन करके जीव के इस अज्ञानता को निकालेंगे, उसके लिए प्रयास करते थे। इसलिए वो नया आर्टिकल लिखते थे कि किस प्रकार परम भगवान कहाँ हैं, क्या उन्हें हम देख सकना संभव है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के कथन है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप इतने उत्तम तरीके से भगवान की सेवा करो कि स्वयं भगवान देखने आएंगे कौन जीव मेरा इतना सुंदर सेवा कर रहा है। ये सही धारणा है भगवत भक्ति के संबंधित। हम भगवान को क्या देखेंगे, हमारी कौन सी आंख है, इस चर्म चक्षु है। लेकिन भगवान हमें देखते हैं वास्तविक। इसलिए चैतन्य चरितामृत में सुंदर प्यार आता है। हम जो गोपियों की चरण पदांक का अनुसरण कर रहे हैं, गोपियां भगवान को कैसे देखते हैं। गोपियां कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, गोपीगण करे यदि कृष्ण दर्शन, निज सुख नहीं सुख होय कोटि गण। कि गोपियां जब भगवान के दर्शन करने जाते थे, गोपीगण करे यदि कृष्ण दर्शन निज सुख वांछा नहीं, कि मैं हम लोग भगवान को देखने जा रहे हैं, भगवान को क्या देखेंगे, लेकिन भगवान हमें देख लेंगे। वो देख रहे हैं कि ये भक्त सुख शुभ मंगलारती आया है, दर्शनार्थी आया है, मेरे सेवा में लगा हुआ है, या मेरी बारे में सुन रहा है, भगवान देख लेते हैं। हम्म तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते भगवान को देखने का प्रयास मत करो। तो भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, शास्त्र चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, प्रेम चक्षु चाहिए, श्रवण चक्षु चाहिए। ये नेत्र हमें भगवान को देखने की दृष्टि प्रदान करता है। हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव विलोकयन्ति हृदयेषु विलोकयन्ति।
साधु संत लोग निरंतर भगवान को हृदय में देखते हैं। हम्म, यही श्रवण के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, प्रेम में प्रेम रूपी अंजन लगा कर देखते हैं भगवान को। हाँ, और भक्ति से देखते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान दिखते हैं एक्चुअली। जब हृदय में हमारे कई प्रकार की धारणा रहेगी, कई चीजों को हृदय में भर के रखेंगे, तो भगवान को नहीं देख पाएंगे। हाँ, तो साधुजन संत लोग, हाँ, निरंतर भगवान को हृदय में देखते हैं। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। हाँ, या ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति ह्य योगिना। हाँ, तो एकाग्र चित्त होकर योगी गण अपने मन में भगवान को निरंतर दर्शन करते हैं। तो भगवान को देखने की विधि है। जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यास श्रील ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेकर आए, कहाँ से? ना, गया से। गया में पिंडदान करने गए थे अपने पिता का, जगन्नाथ मिश्र जी का, और पिंडदान करके लौटे। तो लौटे तो उनके अंदर वही पिंडदान के दौरान गया में वो अपने गुरु श्रील ईश्वरपुरी पास से मिले। तो जो नदिया के निमाई थे, दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके अंदर भगवत भक्ति और गाढ़ा होने लगता है। तो वही लक्षण प्रकट होता है जब नवद्वीप लौट आते हैं। तो नवद्वीप लौटने के बाद निरंतर सब जगह में यही करते हैं, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ हो, रोदन करते हैं। तो सची माता दुखी हो गई, बोले मेरे निमाई को क्या कर दिया, वो गया हुआ था गया। हाँ, कोई कुछ भूत पकड़ लिया, कुछ हो गया, वायु दोष लग गया, क्या हो गया निमाई को, क्यों रो रहा है, क्या कृष्ण कृष्ण पागल हो रहा है? हम्म तो सची माता जानती थी एक व्यक्ति निमाई को ठीक कर सकता है, वही गदाधर पंडित गदाई। कि गदाधर तुम देखो मेरे निमाई को क्या हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर को देखकर और प्रबलता से रोदन करेंगे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ मिलेंगे गदाधर, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो गदाधर पंडित बोलेंगे निमाई, कृष्ण तो आपके हृदय में है। तो महाप्रभु क्या करेंगे, अपनी नाखून को लेकर, उंगली को लेकर हृदय को विदीर्ण करने चल पड़ेंगे। तो गदाधर नहीं नहीं निमाई, ऐसे नहीं करते हैं, भगवान को देखने की विधि है। तुम भगवान के कीर्तन करो, भजन करो, श्रवण करो, और स्वतः भगवान दिखने लगेंगे। हम्म तो भगवान को देखने की एक विधि है जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं न। तो यही प्रभुपाद आर्टिकल लिखते हैं। जो लोगों से संसर्ग में आते हैं, लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, संदेह हैं, उसको लेकर प्रभुपाद नए आर्टिकल लिखते हैं। नई दिल्ली के सचिवालय भवन में एक शिलालेख लगा है कि स्वतंत्रता किसी जाति पर आसमान से नहीं उतरती, वरन उसके उपयोग के पहले उसे अर्जित करना पड़ता है। तो संसार, ये जो शुद्ध भक्तों की यही स्थिति है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा स्थिति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्मृति। तो संसार की हर बातों को लेकर हम आध्यात्मिक प्रसंग बना सकते हैं उन्नत भक्त लोग। चाहे अक्षर देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, संसार की परिस्थिति देख रहे हैं, लोगों की डीलिंग देख रहे हैं, सभी वस्तुओं को लेकर वो लोग आध्यात्मिक तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं, भगवान विषय, भगवत चेतना विषय। तो प्रभुपाद जहां जाते थे, कई कई विषय उनको अपने आर्टिकल के लिए मिल जाता था, उसी के आधार पर आध्यात्मिक प्रसंग आर्टिकल में लिखते थे। तो जब सचिवालय में गए थे, वो देखे एक पत्थर में कुछ, शिला में कुछ लेख लिखी हुई है। क्या लिखी है ना, स्वतंत्रता किसी जाति पर आसमान से नहीं उतरती। उसे उपभोग के लिए उसे अर्जित करना पड़ता है। हम्म तो वास्तविकता यही है। और हमने देखा कि स्वराज पाने के पहले भारतवासियों को उसके लिए बहुत अधिक बलिदान करना पड़ा था। तो देखिए, भारत स्वतंत्र होने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी, कई प्रकार के जो स्वतंत्रता संग्रामी जीवन उत्सर्ग किए। हाँ, क्या क्या के लिए ना, स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए। लेकिन परम भगवान के सामने बहुत से गैर जिम्मेदारी आदमी पूछते हैं, भगवान कहाँ है, क्या आप दिखा सकते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, तो लोग इस प्रकार, अल्प बुद्धिमान लोग प्रश्न करते हैं, क्या आप भगवान को देखे हैं, क्या भगवान को दिखा सकते हैं, क्या वास्तविक भगवान संसार में है? हाँ, तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। हम्म, तो प्रभुपाद ऐसे लोगों के प्रश्न को भी सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यदि इस भौतिक संसार में स्वतंत्रता के अस्थायी मिथ्या भावना के प्रति प्राप्त करने के लिए इतने परिश्रम और बलिदान की आवश्यकता है, प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं।
कि भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ा, कितने साल तक संघर्ष किए। गांधी जी के आंदोलन, नेताजी सुभाष बोस के आंदोलन, अशोक के आंदोलन, नील आंदोलन, कई प्रकार की आंदोलन सब हुआ। कितना समय लग गया स्वतंत्रता दिलाने के लिए, कितना बलिदान देना पड़ा। और परम भगवान परम सत्य को इतना आसानी से देखना चाहते हैं। चीप, इज इट चीप लाइक, इतना सस्ता है कि भगवान को आप ऐसे आंखों में देख लेंगे? हम्म। हम्म। तो यू शुड हैव क्वालिफिकेशंस, यू शुड हैव लाइक क्वालिटीज। हम्म। तभी आप भगवान को देख पाएंगे। हाँ, ऐसे दृष्टि होना चाहिए, दिव्य दृष्टि होना चाहिए, ऐसे भावना होनी चाहिए। हाँ। भगवान को देखने का अर्थ है सभी अवस्था से पूर्ण मुक्ति। प्रभुपाद उपमा दे रहे हैं, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। कौन भगवान को निरंतर देख सकता है? जो निरंतर भक्ति में लगा है, पूर्ण मुक्त अवस्था में है, वही भगवान को निरंतर देख सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान को देखने का अर्थ है सभी अवस्था से पूर्ण मुक्ति। लेकिन क्या भगवान हमारी सेवा में लगे कोई अर्दली की, हमारे ऑर्डरली है कि आदेश पर वे हर समय उपस्थित रहे? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वी कैन नॉट फोर्स लॉर्ड टू मैनिफेस्ट बिफोर अस, बट हाँ वी कैन नाइसली सर्व लॉर्ड, सो दैट लॉर्ड विल बी मैनिफेस्टिंग बिफोर अस। जो प्रेममय सेवा करते हैं, भक्तिमय सेवा करते हैं, उस सेवा के माध्यम से हम भगवान को उपस्थिति, भगवान को दर्शन कर पाते हैं। अन्यथा भगवान को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि चाहिए, प्रेम दृष्टि चाहिए। हाँ, ऐसे दृष्टि से भगवान को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। हम्म। तो भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं कि आप बोले और भगवान आपके समक्ष खड़े हो गए। किंतु नास्तिक ये मांगता है मानो भगवान उसके वेतन पर रखे नौकर है, और उसका विचार कि ये परम भगवान को कोई काल्पनिक चीज है। नहीं, उसकी मांग होते हैं, वो हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो डिमांड करते हैं कि भगवान हमारे नेत्र के समक्ष आ जाएं। बट एक विधि है, जो शास्त्र वर्णन करता है, जो आचार्यगण वर्णन करते हैं, इस विधि पे चलने पर हम भगवान को निरंतर देख पाएंगे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन प्रभुपाद बताए? नम निरंतर मुक्त अवस्था में होना चाहिए। हम संसारी भोग वृत्ति में लगे हैं, भक्ति कहाँ करें? निरंतर जो भक्ति में लगेंगे वो भगवान को देख पाएंगे। भगवान को कोई ऑफिशियली फॉर्मेलिटी से भक्ति नहीं होता है। निरंतर भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, तो भगवान को देखना है। हम कहीं और दुनिया में हैं, मौज मस्ती में हैं, वृंदावन जाकर और कुछ कार्यकलाप, टिक्की खाने में, वो खाने में लग जाते हैं। बोलते भगवान दिखाओ, भगवान देखना चाहता हूँ। नहीं, तो वही देख पाते हैं जो निरंतर मुक्त अवस्था में रहते हैं। कोई किसी प्रकार की पाप आचरण नहीं, किसी प्रकार की भोग वृत्ति नहीं। इसलिए भगवान परम पवित्र है। गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजम्बिहो। तो भगवान परम पवित्र है, और जी भगवान को अनुभूति करने के लिए परम पवित्रता होना ही पड़ेगा। इसलिए हम प्रभुपाद जो विधि रखे, आचार्यगण विधि रखे कि कम से कम व्यक्ति को 4 नियमों का पालन करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। तभी वो भगवान को अनुभव कर पाएगा, जान पाएगा, शास्त्र के निर्देशों को पालन कर पाएगा, तभी भगवान को करीब से देख पाएगा। एक दिन जब अभय बैक टू गॉड हेड के संबंध में एक वीरान सड़क पर जा रहे थे, तो एक लावारिस गाय, जैसे कि भारत के नगरों में कस्बों की सड़कों पर घूमती हुई पाई प्राय पाई जाती है, उन पर टूट पड़ी, और उसने उनका बगल में सींग भोंक कर उन्हें गिरा दिया। वही उठ न सके, और कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया। वहां पड़े पड़े वो सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ। हम्म। कि प्रभुपाद जब दिल्ली की सड़क पर पुस्तक वितरण कर रहे थे, बैक टू गॉड हेड मैगजीन वितरण कर रहे थे, एक बार एक गाय, तो तेज धूप है सड़क पर, और एक गाय क्या किया ना, अपने सींग भोंक दिया प्रभुपाद के शरीर में। और प्रभुपाद गिर गए। और प्रभुपाद गिर गए तो कोई भी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। और प्रभुपाद सोच रहे, पड़े पड़े सोच रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ। तो दिल्ली के ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा तापमान है, 110 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 110 डिग्री ताप में बाहर निकलना लगभग अ, असह्य हो गया।
शहर की सड़क में तब तो अधड़ चलते चलने लगे। फेरी वाले व्यापार दिन के समय अपना धंधा बंद रखने लगे। हाँ, तो जब गर्मी बढ़ जाती है तो गर्म के कारण लोग दोपहर के समय घूमना फिरना बंद कर देते हैं। फिर जब शाम को छाया होता है फिर चलने लगते हैं। हाँ, तो कई कई राज्यों में दोपहर की समय सब कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद की जाती है। फिर शीतल हवा, मौसम बदलने से शाम के समय फिर कार्यक्रम शुरू होती है। हाँ, तो दिल्ली के भी ऐसे हाल हो गई थी। व्यापारी लोग भी सड़क पे चलना फिरना बंद कर देते थे। हम्म मई के शुरू में 112 डिग्री की गर्मी, एक आदमी लू से बेहोश हो गया और मर गया। लेकिन अभय ने गर्मी और शरीर के सामान्य लाचारियों की कोई चिंता नहीं की। तो गर्मी में पूरी सड़क वीरान हो जाते थे। कोई नहीं घूमते फिरते थे गर्मी के कारण। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड मैगजीन वितरण करते थे। तो ऐसा क्या स्थिति है? भगवान की भक्ति वितरण करना भी भक्ति है। और मुक्त जीव है। मुक्त जीव मतलब ये गर्मी आएगा, सर्दी आएगा, कभी आक्रमण करेंगे, ये गाय आक्रमण किया, उसके बावजूद भी वो भगवान की सेवा से अलग नहीं होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति नहीं है जो संसार की हर परिस्थिति में भक्ति सेवा को छोड़ नहीं पाते हैं। हम्म, एक दिन एक दिन बैक टू गॉडहेड का नगर के ग्राहकों में विभिन्न स्थानों पर वितरण करते समय अभय गर्मी के कारण अचानक लड़खड़ाने लगे और अर्धमूर्छित हो गए। ठीक उसी समय उनका एक परिचित, जिससे प्रचार के सिलसिले में उनकी भेंट हुई थी, अपनी कार में उधर से गुजर रहा था। वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने निदान किया और बताया कि उन्हें लू लग गई। उसने उन्हें आराम करने को कहा। तो प्रभुपाद को इस प्रकार एक बार गर्मी में लू लग गई थी। लेकिन वो सेवा के लिए लालायित रहते थे, इतना सांसारिक परिस्थिति के बावजूद। तो प्रभुपाद अर्धमुचित होकर गिर पड़े। तो फिर उनके एक मेंबर थे जो बैक टू गॉडहेड उनसे लेते थे, वो गाड़ी से जा रहे थे। और प्रभुपाद को गिरते हुए अवस्था से वो जाकर उठाए, अपने गाड़ी में लिए, डॉक्टर के पास लिए, निदान कराए। तो डॉक्टर बताने लगे कि इनको लू लग गई है। फिर प्रभुपाद आराम करने लगे। 20 जून को अभय ने अपनी पत्रिका का उस वर्ष का 8वां पाक्षिक अंक प्रकाशित किया। तो कभी कभी बैक टू गॉडहेड उन्होंने पाक्षिक यानी 15 दिन में एक बार छापते थे। उसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित लेख से भौतिकवादी पारिवारिक जीवन और पारिवारिक जीवन का मिथ्या त्याग दोनों का निंदा की गई थी। तो भौतिकवादी पारिवारिक जीवन मतलब देर आर टू कैटेगरीज ऑफ गृहस्थ एंड गृहमेधी। तो गृहमेधी कौन है? ना भौतिकवादी पारिवारिक जीवन, जिनके जीवन में केंद्र भगवान नहीं है, उनको कहते हैं गृहमेधी। और दूसरा है गृहस्थ, जो केंद्र में भगवान को रखते हुए भगवान के निर्देश, शास्त्र निर्देश अनुसार पारिवारिक जीवन चलाते हैं। तब उनको घर का त्याग किए और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए लगभग 2 वर्ष हो गई। तो प्रभुपाद देखते देखते 2 साल बिता चुके हैं जो परिवार को छोड़ चुके हैं। और ऐसा लगता था कि पारिवारिक जीवन पर उनकी टिप्पणियां आत्म चरितात्मक भी थी और धर्म ग्रंथ समस्त सम्मत थी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद का एक कथन उद्धृत किया। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज के कोट करते हैं। गृहस्थ आश्रम की दुश्चिंताओं से जिनका मन हमेशा अशांत रहता है, उन्हें चाहिए कि ऐसे घोर नरक जैसे अस्थायी घर पारिवारिक जीवन को त्याग कर दे और उनके लिए आत्महंता जैसा है और वन में जाकर परम भगवान के चरण कमल की शरण ले। हितात्मक कृपा गृह अंधकूपम वनंगत्वाज हरिम आश्रयेत। ये सुंदर श्लोक है प्रहलाद महाराज के। तो जो अंधा कुआं में पड़ के दुश्चिंता में फंसे रहते हैं, तो हताश हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो नारक की स्थिति से बचना चाहिए। अगर आप भक्ति करके पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप धर्म की राह पर चल रहे हैं। इसे पारिवारिक जीवन सन्यास से भी श्रेष्ठ है, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन जो पारिवारिक जीवन में भक्ति नहीं है, खाली इंद्रिय तृप्ति चल रहा है, भगवान के नामो निशान नहीं है,
ऐसे परिवार को छोड़कर व्यक्ति को क्या करना, ये ऐसे परिवार जीवन कैसा है ना, आत्महत्या जैसा है। ये किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य विहीन है। इससे अच्छा है कि भगवान के चरण कमल के आश्रय लेना। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के बनंगताजम हरि आश्रयत, वन में जाने के लिए बोल रहे हैं, वृंदावन, हरिद्वार, ऐसे वन। लेकिन आजकल तो वन में लोग नहीं जा पाएंगे। तो भक्तिमय प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, गृह था का वन था का सदा हरि बोले डाका। तो हम अगर भगवान के आश्रय लेकर पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं, इससे आदर्श पारिवारिक जीवन है। जहाँ भगवान को हटा देते हैं तभी पारिवारिक जीवन में अशांति आने लगता है, हताशा होने लगता है, निराशा होने लगता है। हम्म और उन्होंने स्वीकार किया कि परिवार की व्यवस्था करना एक साम्राज्य की व्यवस्था करने से ही कठिन है। सो इट्स नॉट इजी टू लीड द फैमिली लाइफ। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है, बुद्धिमान किसे के कुटुंबम, जो कुटुंब पालन कर लेता है। हम्म, भागवतम एक सुंदर श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ। जो कुटुंब भरण कर देता है, परिवार को चला लेता है। बड़ी चमत्कार है, शक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है कलयुग में। ये चलाना इतना आसान नहीं, परिवार को चलाना संघर्ष करना पड़ता है। हम्म लेकिन वास्तविक त्याग के भाव के बिना गृहस्थ जीवन छोड़कर वन में रहने लगना बानर त्याग है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। कि परिवार के प्रति आसक्ति है, परिवार में समस्या आ रहा है, भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, हे मैं छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ, कहाँ हरिद्वार में बैठ जाऊँ, कौन झंझट में पड़ेगा। ये बच्चा चिल्ला रहा है, पत्नी चिल्ला रहा है, घर में रहना बड़ा अशांति है, भाग जाता हूँ वृंदावन में बैठ जाऊं, ऐसे नकली त्याग अच्छा नहीं है। और जब त्याग स्वाभाविक आने लगता है, असली त्याग ज्ञान से आता है, भक्ति से आता है। भक्ति करने से दो चीज आता है, ज्ञान और वैराग्य। तो वो स्वाभाविक त्याग है। कभी कभी व्यक्ति घर परिवार छोड़ भी दे इमेच्योरली इस अवस्था में, लिख रहा भक्ति अच्छा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, खाली छोड़ने से क्या करेगा। हरिद्वार चला जाए, वृंदावन चला जाए, वहां परिवार की याद आएगी। 2 दिन इधर उधर बाजार में खा लिया, मठ मंदिर में खा लिया, तीसरा दिन परिवार की याद आएगी। तो ऐसे व्यक्ति को त्याग नहीं करने, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं, बंदर जैसे वैराग्य। मरकट वैराग्य इसलिए प्रहलाद श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि मरकट वैराग्य ना करिया, मरकट बंदर की तरह वैराग्य मत बनो। अभी परिवार चलाओ, सुंदर स्त्री है, बच्चा है, उसको लालन पालन करो। ये सही वैराग्य है। और धीरे धीरे करते करते जब ज्ञान के अनुशीलन करेंगे तो वैराग्य स्वाभाविक आने लगता है। तो सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे हम भक्ति का अनुशीलन करते हैं, परिपक्व होते हैं, ज्ञान आने लगता है, और ज्ञान से स्वतः वैराग्य आने लगता है। लेकिन बंदर की तरह नकली वैराग्य नहीं करना चाहिए। हम्म बंदर बंदर का जीवन कैसा है, नकली बंदर वैराग्य कैसा है, मरकट वैराग्य। ना वन में बहुत से बंदर वास करते हैं, नंगे भी रहते हैं, फल ही खाते हैं। देखिए बंदर की वैराग्य, आप तो पका के खाते हैं, आप तो कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन बंदर कपड़ा भी नहीं पहनता है, पका के भी नहीं खाता है, डायरेक्ट फल खाता है। लेकिन बंदरों के साथ छोड़ नहीं पाता है। तो ये किस प्रकार की वैराग्य है। खाली हम शाकाहारी बन गए, फलाहारी खाने लगे, लेकिन संसार की आसक्ति नहीं कटी, तो ये असली वैराग्य नहीं। सच्चा उपचार तो भगवान के चरण कमल की सेवा स्वीकार करने में ही है, सच्चा उपचार। तो धीरे धीरे जितना भगवान के चरण कमल के प्रति मति उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होता है सेवा के माध्यम से, वह उसके द्वारा सांसारिक आसक्ति कम होने लगता है। हम्म, तभी हम वास्तविक वैराग्य हो पाएंगे, वैराग्य हो पाएंगे। उसी से जीवन के सारे दुश्चिंताएं से मुक्ति मिलती है। तो समस्या अंदरूनी जगत में है, और जब हम भक्ति करते हैं, जो हृदय में अंधकार है, धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगता है। हम्म सच्चा उपचार तो भगवान के चरण कमल की सेवा स्वीकार करने में है। तो प्रभुपाद एक तरफ समस्या कहते हैं, एक तरफ समाधान कहते हैं। कभी कभी हम समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, समाधान चर्चा नहीं करते हैं। हमारे जीवन की समस्या का समाधान क्या है ना, भगवान के चरण कमल की सेवा स्वीकार करना समाधान है। उसी से जीवन की सारे दुश्चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। कई प्रकार की दुश्चिंता है। चिंता बिना हम रह नहीं पाएंगे, लेकिन यही चिंता भगवान के लिए करें तो दुश्चिंता नहीं रहेगी, सच्चिंता होगी। लेकिन यही चीज संसार के बारे में चिंता करते रहे, हमारी दुश्चिंता बढ़ती जाएगी। हम्म
उसी के जीवन की सारी दुश्चिंताएं से मुक्त रहती है, मुक्त मिलती है। उसी से भगवान का दर्शन सदा और सर्वदा होती है। तो प्रभुपाद ये आर्टिकल लिखे, हम्म, कि कैसे हम कहाँ भगवान को देख सकते हैं। वास्तविक प्रभुपाद इसमें आर्टिकल लिख रहे हैं, जब व्यक्ति भगवान के चरण कमल के आश्रय का स्वीकार करता है, उसी से जीवन के सारे दुश्चिंताओं का विनाश होने लगता है, मुक्ति मिलता है। और उसी अवस्था से भगवान के सदा और सर्वत्र दर्शन करता है। ये स्थिति बता रहे हैं। तो पहले वो प्रभुपाद क्या बताए, भगवान के दर्शन के लिए मुक्त अवस्था होना चाहिए, जो निरंतर मुक्त। हाँ, ये नहीं आधा मुक्त आधा बंधनी, पूरा निरंतर मुक्त, नंबर वन। दूसरा क्या है, ना भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना, जैसे ही अवस्था में है, मैं गृहस्थ में हूँ, नौकरी में हूँ, पारिवारिक जीवन में हूँ, मंदिर में हूँ, हर अवस्था में भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। तो उससे क्या होगा, ना पूरी तरह से सभी प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अ, और जब दुश्चिंता से मुक्त होंगे, तभी भगवान को सदा और सर्वदा, सर्वत्र और सर्वदा, छह रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। और हमारी जो चतुश्लोकी भागवतम श्लोक में भी कहा जाता है सर्वत्र सर्वदा। तभी वो निरंतर भगवान को दर्शन करता है। इसलिए सच्चा विरक्त जीवन वन में गए बिना भी संभव है। प्रभात बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। खाली बन जाने से वैराग्य नहीं होते हैं, बिना बन गए भी भक्ति के अभ्यास, भगवान के चरण कमल का आश्रय किसी भी स्थान लेने से व्यक्ति को वैराग्य आने लगता है। हम्म गृहस्थ के बेस में रहकर भी कोई दुश्चिंताओं से मुक्त हो सकता है, वही वह अपने को भक्ति में लीन कर ले। हाँ, तो गृहस्थ जीवन में भी भक्ति अपना रहे हैं, तो परिवार सुखद पूर्वक चलेगा। हम संतानों का अच्छा देखभाल कर पाएंगे, पत्नी की अच्छे देखभाल करेंगे, सब में अच्छे संपर्क रहेगा, धर्म के सिद्धांत पर परिवार चल रहा है। ये फिर आनंद की अवस्था है, जिसमें दुश्चिंता नहीं रहेगी। दुश्चिंता क्यों आता है, ना भौतिक संगति के कारण, भगवान की भक्ति से विमुख रहने के कारण। हम्म तो जरूर नहीं खाली से संसार को, परिवार को छोड़ने से अ, दुश्चिंताओं के बीच रहने से बैराग हुआ नहीं, या छोड़ के चले जाने से बैराग हुआ, लेकिन भगवान के चरण कमल के आश्रय लेने से स्वाभाविक बैराग आने लगता है। 1 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने सोवियत रूस द्वारा 10 लाख एंटी टन टीएनटी की बराबर अणु बम की गोपनीय परीक्षण की भर्त्सना की, और उसके शांति की दांव की हंसी उड़ाई। तो रसिया और यूएसए, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ये दोनों स्टार वार करते थे। स्टार वार मतलब एक तो स्टार वार करते हैं, और आणविक बम यानी परमाणु बम जिसको कहते हैं, एटॉमिक बम, इसका परीक्षण करते हैं। तो रूसिया ने बहुत बड़ा रकम के टेस्ट कराया, एटॉमिक बम, जिसका भर्त्सना अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर किए। हम्म मध्य पूर्व में नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। हम्म तो कई राष्ट्र कई प्रकार के कार्य करते हैं बिना सभी देशों की सलाह लिए। तो उसमें भी देश में, देशों देश में कई प्रकार की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। 10 सितंबर को 82 राष्ट्रों के प्रतिनिधि अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र में इकट्ठे हुए। तो जब ये परमाणु बम की परीक्षण होने लगा, तो कुछ राष्ट्र सोचे कि विश्व में अकाल स्थिति आ सकता है, संकट की स्थिति आ सकता है। तो हम लोग कुछ एक ग्रुप बनाते हैं, जो निशस्त्रीकरण के लिए, निरस्त्रीकरण के लिए। अभय ने पत्रों में खबरों की कुछ सुर्खियां देखी। तो प्रभुपाद कभी कभी इस प्रकार खबरों को पढ़ते थे, क्योंकि उनको आर्टिकल लिखना है, या स्वाभाविक संसार की दशा के बारे में वर्णन करना है, कि संसार कितने विपथगामी हो रहा है, नारकीय दशा में जा रहा है। एटॉमिक बम, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको अच्छी तरह से सेवा में लगाया जा सकता है, संसार के कल्याण के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन बम, जैसे पहली बार हिरोशिमा नागासाकी जापान में बम डाली गई, आज तक भी अपंग लोग पैदा हो रहे हैं, अभी स्थिति सुधरा नहीं। ये नारकीय दशा है एक्चुअली, जो एक बार की बम विस्फोट से हुआ, और अभी भी वो बम परीक्षण कर रहे हैं, न्यूक्लियर। तो इसलिए प्रभुपाद संसार के जो कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, इसके भयावहता के बारे में अपने आर्टिकल लिखते हैं।
उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा कि बिना कृष्ण भावना भावना के राजनीतिक के सहयोग के बाद केवल मृग मरीचिका है। तो अगर भक्ति नहीं है, कृष्ण भावना नहीं, कोई राजनीतिक नेता वास्तविक जगत के कल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि यदि केवल एक व्यक्ति भी सच्चा भक्त बन जाए तो उनका मिशन सफल होगा। तो दिस व्हाट भक्तिसिद्धांत महाराज वाज प्रेइंग एक्सपेक्टिंग, कि अगर एक मेरी प्रयास है, इवन प्रभुपाद भी ये लिखते हैं आप भगवत इंट्रोडक्शन में, मैं अपनी प्रयास सफल मानूंगा, एक व्यक्ति भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाए, सच्चे भक्त बन जाए, तो हमारा मिशन सफल होगा। कि पूरे जगत को तारने के लिए एक भक्त काफी होता है। संसार में एक सच्चा भक्त हो जाए। लेकिन अभय कभी कभी अपने को पराजित सा अनुभव करने लगते जब उन्हें विचार आता कि वे कितने छोटे हैं और कृष्ण की ओर से उन्हें कितना अधिक कार्य करना पड़ता था, और एक भी प्रतिबद्ध आत्मा में नया विश्वास पैदा करना कितना कठिन था। तो संसार की परिस्थिति प्रतिकूल है, किसी के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना इतना आसान कार्य नहीं। लेकिन किसी के अंदर अगर श्रद्धा उत्पन्न कर पाए, प्रभुपाद अपने प्रयास को सफल मानते थे। तो ये आचार्यों के दृष्टिकोण है। भक्तिसिद्धांत महाराज भी जब गौड़िया मठ में रहते थे, और संजन तोषणी, गौड़िया पत्रिका जो है, द हार्मोनिस्ट, उनके आश्रम के भक्त लोग जाके वितरण करते थे, और कुछ वितरण करके वापस आकर खबर सुनाते कि महाराज इतने इतने रुपए का वितरण हो गया, इतने पैसे की वितरण हो गया। तो भक्तिसिद्धांत महाराज बहुत खुश होते थे। कि एटलीस्ट कुछ जीवों का आपने कल्याण करके आया। हाँ, कि ये जो ग्रंथ है, ये जो साहित्य है, ये लोगों के जीवन में आंदोलन लाएगा, वास्तविक उनको राह दिखाएगा। संसार के लोग नरक की स्थिति में हैं, संसार के दलदल में फंस रहे हैं, और ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य विज्ञान है, लोगों को नया दिशा प्रदान करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद किसी प्रचार के दौरान किसी के अंदर अगर कृष्ण भक्ति की श्रद्धा उत्पन्न कर पाए, अपने प्रयास को सफल मानते थे। तो इसलिए बहुत मेहनत, इसलिए भक्तिसिद्धांत महाराज कहते थे एक को कृष्ण भक्त बनाने के लिए कम से कम 200 गैलन ब्लड खर्च करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं। किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करते करते एक जीवन कृष्ण को पूरी तरह से देने के लिए। तो ये आचार्यों के प्रयास है वास्तविक। तो इस प्रकार जो अध्याय है, दिल्ली के बिरान सड़क पर प्रभुपाद की जो संघर्ष से अकेले रोदन करना, ये अध्याय शीर्षक पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद अभी दिल्ली में रह रहे हैं, 2 साल बिता दिए। जो झांसी लीग ऑफ डिवोटीज फेलियर होने के बाद, तो दिल्ली के रहने के बाद प्रभुपाद वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। अगला अध्याय शुरू होगा जिसका शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। तो प्रभुपाद झांसी असफलता के बाद भी वृंदावन आए थे। अपने गुरु भाई भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के आश्रम मथुरा में रहने लगे थे। लेकिन पुनः दिल्ली आए थे, सारंग महाराज के आश्रम में रहने के लिए, गौड़ी संघ में। और वहां से असफल हुए। फिर वो स्वयं दर दर भटकते हुए अलग अलग स्थान में अपनी मैगजीन आदि को पब्लिश करते थे। अभी दिल्ली में कई समय रहने के बाद, लगभग 2 वर्ष रहने के बाद, प्रभुपाद पुनः वृंदावन आने लगते हैं और वृंदावन के स्थायी निवासी निवासी बनते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं वृंदावन में अकेले बैठा बैठे लिख लिख रहा हूँ। मैं वृंदावन में अकेले बैठे लिख रहा था। मेरे गुरु भाई ने मुझसे आग्रह किया, भक्ति वेदांत प्रभु आप ये अवश्य करें, संन्यास आश्रम स्वीकार करे, किए बिना कोई उपदेशक नहीं बन सकता। इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया। आग्रह उन्होंने नहीं किया, वस्तु तो मेरे आध्यात्मिक गुरु ने किया। वे चाहते थे कि मैं उपदेशक बनूं, इसलिए उन्होंने इस गुरु भाई के माध्यम से जोर दिया, तुम स्वीकार करो। अतः अनिच्छा पूर्वक मैंने स्वीकार किया। तो इस अध्याय में मुख्यतः हम पढ़ेंगे प्रभुपाद की सन्यास लीला। जैसे चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला बड़ा मधुर है, तो प्रभुपाद को हम इससे पिछले अध्याय, इसी जो अध्याय में पढ़ रहे थे, तो भक्तिसिद्धांत महाराज 2 बार प्रभुपाद को स्वप्नादेश दिए कि अभय तुम सन्यास क्यों नहीं ले रहे हो। प्रचार के लिए सन्यास बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रभुपाद टाल रहे थे, शायद उपयुक्त समय नहीं आया था। तो प्रभुपाद जब वृंदावन आ गए, तो वृंदावन में अकेले बैठे लिख रहे थे। तो उनके गुरु भाई उनसे आग्रह किया कि भक्तिवेदांत प्रभु आप जो ये सब कर रहे हैं, आप प्रचार कार्य को और सफल पूर्वक कर पाएंगे और संन्यास लेंगे। तो प्रभुपाद इसको कैसे देखते थे?
जैसे गुरु भाई के माध्यम से मेरे गुरु महाराज स्वयं मुझे बता रहे, अभय तुम संन्यास क्यों नहीं लिए हो अभी तक? हाँ। तो इसलिए प्रभुपाद बोले मुझे संन्यास लेना पड़ा, मेरे गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, मिशन को आगे ले जाने के लिए। हाँ। इंजन के पीछे पीछे यात्रियों के डब्बे लगभग चुपचाप आगे बढ़ते रहे। पटरियों पर छक छक की धीमी लय में गाड़ी स्टेशन के बाहर हुई। माल गोदाम, झुग्गी झोपड़ियां, पुरानी दिल्ली के किले, निजामुद्दीन में कूड़े के ढेर जिनके ऊपर सैकड़ों कोए और गिद्ध मंडरा रहे थे। तब तब संगमरमर की गुंबदों वाली लाल बलुआ पत्थर की एक मस्जिद को पार करती हुई वो आगे बढ़ती गई। तो प्रभुपाद की ट्रेन चल रही है, और ट्रेन जो बाहर दृश्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ट्रेन कैसा है? अ, यात्रियों की डिब्बे के पीछे, और धीरे धीरे गाड़ी झुक झुक करके चल रही है। और स्टेशन के बाहर के दृश्य वर्णन कर रहे हैं, कहीं माल गोडाउन है, कहीं झुग्गी झोपड़ियां हैं, कहीं दिल्ली के किले हैं, और निजामुद्दीन के कूड़े के ढेर लगा हुआ है। और जहाँ पर कई सारे कोए हैं, क्रूज एंड द गीध घूम रहे हैं गंदगी में। और कहीं पर एक संगमरमर गुंबद है। हम्म, और कहीं पर मस्जिद है। तो गाड़ी इस प्रकार पार कर रही है सड़क। हम्म, अभय एक तीसरे दर्ज के डिब्बे में बैठे थे। उनका सामान सीट के नीचे रखा था। उन्होंने देखा कि मजदूर हाथ में धातु के बने टिफिन के लंच के डिब्बे लिए हुए रेल की पटरिया के पास जा रहे हैं। तो प्रभुपाद हर दृश्य को देखते हैं, करुणा से भरे हैं। चाहे लेबर को देखते हैं, कार्य करने वाले लोग जो ट्रेन में जा रहे हैं उनको देखते थे, उनके प्रति करुणा रहता था। और शास्त्र दृष्टि से कुछ ना कुछ आर्टिकल, कुछ ना कुछ प्रसंग उनके सोच विचार में जाता था। तो प्रभुपाद देखते ट्रेन जा रहा है, ट्रेन के बाहरी दृश्य देख रहे हैं, और ट्रेन के अंदर चढ़ने वाले लोगों की स्थिति भी देख रहे हैं कि कई लोग टिफिन डब्बा पकड़कर ट्रेन में चढ़ रहे हैं, मजदूरी मजदूर लोग हैं। हाँ। तब तब फूस और मिट्टी से बनी झोपड़िया के घर कारखाना पर उनकी दृष्टि गई। तो सड़क पर कई प्रकार, ट्रेन जो गुजर रही है, कई प्रकार झुप्पी झुग्गी झुप्पियां बस्तियां हैं, कारखाना है, उसके ऊपर नजर गई। छप्पर वाले घरों और तिरपाल के तंबुओं में से उपला से उड़ता हुआ धुआं सवेरे की हवा में भर रहा था। इंद्रप्रस्थ बिजली घर की ऊंची चिमनियां एक दूसरे को दूसरे ही प्रकार का धुआं उगल रही थी। और इंजन से निकलता धुआं काले बादल की तरफ पीछे की ओर उड़ता आ रहा था। रेल की लाइन के बगल में कांटेदार झाड़ बेरी की झाड़ियां में ताल और बैंगनी रंग के जंगली फूल खिल रहे थे। दूर दूर पर मथुरा जाने वाली सड़क दिखाई दे रही थी, जिसके दोनों ओर फलहीन अ, किकर के पेड़, गोट सरीखे खड़े थे। तो दृश्य वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ ट्रेन लाइन है, एक तरफ सड़क की लाइन है। प्रभुपाद इसका पूरे दृश्य वर्णन कर रहे हैं, कहीं धुआं आ रही है, कहीं झोपड़ी से कुकिंग हो रही है। आगरा जाने वाली यह सवेरे की गाड़ी थी, और यात्री थोड़े थे। अभय को उससे मथुरा तक जाना था। उसके बाद टांगा से उन्हें वृंदावन पहुंचना था। भारतीय रेल से वे विस्तृत यात्रा कर चुके थे, विशेषकर 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी के बीच। यह व्यवसाय के लिए वो बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की यात्राएं करनी पड़ी थी। तो भारत के अलग अलग प्रांत वो सफर किए हैं। तो विस्तृत रूप से रेल यात्रा उन्होंने कर चुका था। तो अभी दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, सामान्य डिब्बे में बैठे हुए हैं। डिब्बे के अंदर के दृश्य, डिब्बे के बाहर के दृश्य बारीकी से देख रहे हैं, और उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उनको जाना था वृंदावन। वृंदावन से फिर टांगा लेके मथुरा स्टेशन उतरेंगे, वृंदावन जाना था टांगे में। हम्म, वे वृंदावन कई बार आ चुके थे। रेलवे टाइम टेबल पलटते हुए बचपन की अ, देखा स्वप्न में वृंदावन पहला स्थान था जहाँ की यात्रा वो करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जब छोटे थे या कॉलेज पढ़ाई करते थे, तो प्रभुपाद
बार बार स्टेशन में जाते थे और यही पता करते थे कि कौन सी ट्रेन वृंदावन जा रही है। उनकी लालसा था कब मैं वृंदावन जाऊं। कि जीवन में कभी मौका मिले, कब मैं वृंदावन जाऊं। और वहां जाकर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा वृंदावन में, ये लालसा रहती है। तो प्रभुपाद भी बचपन से ही लालसा थी, कब जीवन में ऐसा दिन आएगा जब मैं वृंदावन जाऊंगा। हम्म तो 1925 ईसाई में उनकी पहली वृंदावन यात्रा एक बहुत संक्षिप्त तीर्थ यात्रा थी। तो प्रभुपाद इससे पहले भी वृंदावन आए हैं एक बार, 1925 में। खुद अल्प समय के लिए आए थे। उस समय वे व्यवस्था के सिलसिले में आगरा गए थे। उसके बाद 1932 ईस्वी में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर आए थे, तो उस समय भी प्रभुपाद वृंदावन आए थे। तो 1925 में आए थे प्रभुपाद, छोटी विजिट था। 1932 में वृंदावन आए थे, उनके गुरु महाराज जब यात्रा ग्रुप लेकर आए थे। हम्म, और उस दिन वृंदावन की परिक्रमा करी थी। अभय के लिए वह एक स्मरणीय यात्रा थी। अभय ने कोसी में उनका प्रवचन सुना था, और श्रील भक्ति सिद्धांत ने लिखित लक्षित किया था कि वो सुनने में रुचि रखता था। तो प्रभुपाद के बारे में भक्तिसिद्धांत महाराज, उनके गुरु महाराज, ये टिप्पणी दिए थे कि अभय सुनने में बड़ी लालसा रखते हैं। ये क्वालिटी हो, एक शिष्य में एक गुण होना चाहिए। कैसी गुण? न गुरु से सुनने की लालसा रखे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज जब कुछ भागवत कथा सुनाते थे, भगवत प्रसंग सुनाते थे, तो कभी कभी सन्यासी लोग भी उठ के चले जाते थे। लेकिन प्रभुपाद गृहस्थ अवस्था में भी एकाग्र चित्त होकर सुनते थे गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं। भले वो समझ भी नहीं पाते थे उस समय। हम्म, लेकिन प्रबल लालसा था। ये केवल उनके गुरु महाराज के प्रति आसक्ति के कारण वो सुन पाते थे, गंभीरता से सुनते थे। और ये क्वालिटी भक्तिसिद्धांत महाराज की नजर में गया, और उसी को भरपूरी भी तारीफ करते थे भक्तिसिद्धांत महाराज। हाँ, तो वो कमेंट देते हैं भक्तिसिद्धांत महाराज, वो सुनने में रुचि रखता है। और तब 3 वर्ष बाद अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ वे फिर राधा कुंड गए थे। तो 1932 में मिले, फिर राधा कुंड 1935 में मिले। लेकिन उस समय निवास करने के लिए पहले कभी नहीं गए थे। साधारण सफेद धोती पहनते हुए, माला के थैली में जप की गुरियों पर उंगलियां फेरते हुए, और भगवान के पवित्र नाम का चुपके से कीर्तन करते हुए अभय ने खिड़की से बाहर देखा। हम्म, तो ट्रेन पटरी पे हैं, प्रभुपाद बाहर देख रहे हैं, ट्रेन चल रहा है। तो ट्रेन हम जैसे जाते हैं वृंदावन की ओर, ट्रेन किस दिशा में जाता है ना? मथुरा, निजामुद्दीन, फरीदाबाद होते, पलवल फलवल फरीदाबाद होते हुए वृंदा कोसी आदि होते हुए वृंदावन पहुंचता, मथुरा पहुंचता है। तो प्रभुपाद जब बाहर देखे, तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि रेलगाड़ी फरीदाबाद की घने झुरमटों के पार होते हुए खेतों के बीच पहुंची। कहीं कहीं गेहूं, कहीं दाल, कहीं गन्ने के खेत रेलवे लाइन के किनारे में आधे मील तक फैले थे। खेतों के बाद जहां तक दृष्टि जाती, और उस पर सूखी भूमि का विस्तार था। गाड़ी की रफ्तार तेज हो रही थी। गांव के बाद गांव पीछे छूटते जा रहे थे। दिल्ली से 1 घंटे का यात्रा करने के बाद जमीन समतल और खुली मिलने लगी। बीच बीच में छोटे गांव थे। कभी कभी अभय को कोई विचित्र पुराना मंदिर दिख जाता, लेकिन अधिकाल फैलाव और समतल भूमि का ही था। कहीं उ- जिस पर कुछ ताड़ के पेड़ खड़े मिलते, और कहीं जोते बोए सिंचित खेत, ऊपर नीले आकाश और उसमें धधकते सूर्य का राज था। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद पूरे जो दृश्य देख रहे हैं ट्रेन से बाहर, उस दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। बहुत समय से अभय की इच्छा वृंदावन में रहने की थी, और अब उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई। तो प्रभुपाद पूरी तरह से पारिवारिक जीवन से मुक्त, अभी वानप्रस्थ में हैं। और गुरु महाराज की सेवा के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा उनके पास कुछ नहीं रह जाता है। और बहुत समय से उनके लालसा थी, कब मैं वृंदावन में रहने लगूंगा, निवासी बनूंगा, वृंदावन के निवासी। और भगवान कृष्ण ऐसी इच्छा को पूरी करते हैं। और प्रभुपाद आकर वृंदावन में रहने लगते हैं। अभी कोई बाधा भी नहीं रह गया जो वृंदावन से निवास में उनको बाधा उत्पन्न होगा। उनका प्रयोजन वही बना रहा, बैक टू गॉड हेड की लिखना, और हर पखवाड़े उन्हें दिल्ली में मुद्रक तक पहुंचाना।
तो प्रभुपाद दिल्ली दिल्ली से वृंदावन आ गए। वृंदावन में स्थायी एक कहीं पर निवास स्थान देखते हैं और सोचते थे मैं यहीं अपने आर्टिकल लिखूंगा वृंदावन में रहकर। और मैं मुझे फिर बीच में दिल्ली जाना पड़ेगा इसके मुद्रक के पास जैन पब्लिकेशन प्रकाशन हेतु। जब तक बस चले दिल्ली जाना और बैक टू गॉडहेड का वितरण करना, किंतु रहना उन्हें वृंदावन के शरण में ही था। तो कोई भाग्यवान व्यक्ति होगा जो वृंदावन में निवास करेगा। और प्रभुपाद के यही लक्ष्य था, मैं वृंदावन में कब रहूंगा कब रहूंगा। तो अभी मौका मिला है, उस दिन वृंदावन में रहूं और यहीं अपने लेख लिखूं और फिर दिल्ली में जाकर प्रकाशन मुद्रक के पास प्रकाशन करूं, फिर वितरण करूं। दिल्ली जब भी जाऊंगा केवल प्रकाशन हेतु और वितरण हेतु, लेकिन वृंदावन में रहकर शरण में रहूंगा और यहीं अपने आर्टिकल लिखूंगा। उनके मन में केसी घाट के निकट बंसी गोपाल जी मंदिर के ऊपर का कमरा था, जहां से लगभग सारा वृंदावन दिखाई देता था। और 1956 ईस्वी में जब वे झांसी से वहां गए थे, तभी उन्होंने मंदिर के प्रबंधक से संपर्क बनाए रखा था। तो प्रभुपाद वृंदावन में निधिवन के आसपास एक बंसी गोपाल मंदिर है, आज भी आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जिस कमरे में रहते उस कमरे को विकास किया गया है भक्तों के द्वारा। प्रभुपाद जिस बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे आज आज भी देख सकते हैं। इज जस्ट लाइक राधा, जो राधा रमण मंदिर के आसपास गली में निधिवन के आसपास वो बंसी गोपाल मंदिर है, बड़ी उन्नत तरीके से बनाई गई है। जो राधा गोकुलानंद मंदिर के रास्ते में सीधे जाएंगे थोड़े आगे बाईं और एक सुंदर बंसी गोपाल मंदिर है। और जहां से ऊपर चढ़ जाएंगे छत के ऊपर आप देखेंगे यमुना जी दिख रहे हैं, बड़ी सुंदर दृश्य है। प्रभुपाद उसी अ, बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे। तो पहले से झांसी के दौरान प्रभुपाद इस बंसी गोपाल मंदिर के प्रबंधन आदि से बात किए हुए थे। और आज वो दिन आ गया, उनको बंसी गोपाल मंदिर में रहने का अवसर मिला है। हम्म, वृंदावन जाने में अभय अपने पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण कर रहे थे। तो पूर्ववर्ती आचार्य जो बोले हैं उसी राह में चलना, ये एक आचार्य के लक्षण है। कभी हम विपदगामी हो रहे हैं, कैसे चेक करें कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के राह पर नहीं चल रहे हैं। अहं सरिष्यामि दुरंत पारम तम मुकुंद निशिव एव। कि हम वास्तविक भवसागर को पार करेंगे जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के राह पर चल रहे हैं। तो प्रभुपाद वृंदावन ऐसे सीधे नहीं आए हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की राह को निर्देशन के अनुसार आ रहे हैं। उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, संपूर्ण रूप से विरक्त अवस्था, पारिवारिक जीवन से मुक्त वानप्रस्थ जीवन, और गुरु भगवान की सेवा में पूर्णतया स्थिर है वो, इसलिए वो वृंदावन निवास करते हैं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती और भक्तिविनोद ठाकुर के निवास स्थान राधाकुंड में थे और वे वृंदावन में प्रवसन कर चुके थे। गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर या तो वृंदावन में रह चुके थे या भगवान चैतन्य के जन्मभूमि के निकट नवद्वीप में। तो जो उन्नत कोटि के वैष्णव हैं जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, या तो वृंदावन चुनते हैं या राधा कुंड चुनते हैं या चैतन्य महाप्रभु के जैसे नवद्वीप है वहां चुनते हैं। तो कई सारे हमारे जो परंपरा के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के बाद पहले भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, ये भी राधा कुंड में रहते थे और कभी कभी व्याख्यान देने वृंदावन आया करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, नरोत्तम दास ठाकुर आदि या तो वृंदावन में रह चुके थे या नवद्वीप में। भगवान चैतन्य और उनके बाद के अनुयायियों को का वृंदावन से विशेष घनिष्ठ संबंध था। ये चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार षड्गोस्वामी वृंद को और उससे पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को भेजे थे वृंदावन के लीला स्थलियों को पुनरुद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु अपने मुख्य पार्षद भक्तों को वृंदावन के नवीकरण के लिए भेजे थे। भगवान कृष्ण जाने के बाद वृंदावन लगभग लुप्त हो गया था। हम्म, और भगवान के पौपत्र वज्रनाभ वृंदावन को पुनः निर्माण किए और ये फिर भी लुप्त हो गया था। चैतन्य महाप्रभु जब 540 वर्ष पूर्व आए तो अपने मुख्य भक्त छड़गोस्वामी वृंद को भेजे कि वृंदावन के नवीकरण करो, उन स्थान का पुनरुद्धार करो जो लुप्त हो गया है, जो भगवान के लीलास्थलियों को पुनरुद्धार करो। तो ये जो आधुनिक वृंदावन हम देख रहे हैं जा रहे हैं, ये छड़गोस्वामी वृंद की देन है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु उनके बाद उनके अनुयायीगण, वृंदावन से के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो धाम के साथ भी हमारा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए क्योंकि भगवान के संबंधी थे। हाँ,
आराध्य भगवान भजेस तनय तद्धाम वृंदावन। जैसे भगवान पूजनीय हैं, इस प्रकार भगवान के धाम भी पूजनीय हैं। भगवान जैसे प्रिय हैं, भगवान के धाम भी भक्तों को उतना ही प्रिय है। तो महाप्रभु और उनके निजी संग भक्तगण जैसे सड़गोस्वामी वृंद हुए, या और भी गौड़ीय परिकर हुए, या लोकनाथ गोस्वामी भूगर गोस्वामी हुए, श्यामानंद प्रभु हुए, रसिकानंदन प्रभु हुए। तो अनेक सारे वैष्णवगण जिनको वृंदावन के साथ घनिष्ठ लगाव था, घनिष्ठ संबंध था वृंदावन के साथ। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में कृष्ण की लीलास्थली को खोज निकालने के लिए भेजा था, जो शताब्दियों के दौरान विस्मृत हो गए थे। तो द्वापर युग, से बद्रीनाथ जाने के बाद जो वृंदावन के पुनरुद्धार किए थे, सभी स्थलियां लुप्त हो गया था। और आधुनिक जो वृंदावन के नवीकरण, भगवान के लीला स्थली स्थान का पुनरुद्धार करना, भगवान के विग्रहों का पुनरुद्धार करना, भक्तिमय प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करने में श्रेष्ठ योगदान है रूप सनातन गोस्वामी आदि के। रूप और सनातन अपने प्रतिष्ठित सरकारी पदों को त्याग करके वृंदावन में रहने गए थे। तो त्यक्त्वा तूर्णमसस मंडल प्रति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा गणेश को दिन करुणया कोपि न कंथास्थित। तो गोस्वामी वृंद बड़े बड़े पदवी में थे, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, नवाब हुसैन की सरकार में बहुत उन्नत कोटि के पंडित थे, शास्त्र विद्वान विद्वत थे। लेकिन सब कुछ त्याग करके जगत कल्याण हेतु भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। साधारण लंगोटी पहनकर वो एक बिना किसी निश्चित निवास के हर रात्र भिन्न भिन्न पेड़ों के नीचे बिताते हुए वृंदावन में रह चुके थे। वृंदावन में छह गोस्वामी के नाम से विख्यात वो पूजित इन दोनों में ने और जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मिलकर कृष्ण भक्ति पर विशाल साहित्य तैयार किया था। तो गोस्वामीगण कैसे रहते थे? ना आज एक पेड़ के नीचे, कल और एक पेड़ के नीचे। इस प्रकार वो हर रात बिताते थे। हम्म तो इसलिए वृंदावन जब नाम आता है, छह गोस्वामी नाम भी आता है, जिनको भी पूजित किया जाता है। शिरूप से सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी हैं। और ये सब गोस्वामीगण भक्ति संबंधी अनेक ग्रंथों की भी रचना की है, जिसके प्रेरणा लेकर भक्तों का आज भक्ति कार्य में लगे हुए हैं। हम्म उन्होंने धनाढ़ वैष्णव को वृंदावन के गोविंद जी, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमन बृहत मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया था। तो गोस्वामीगण कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे रहते थे। लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी धनाढ़ व्यक्तियों को भगवान की मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण के लिए। जैसे मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर। तो विशाल विशाल मंदिर के निर्माण के लिए धनाढ़ व्यक्ति को प्रेरणा की सड़ गोस्वामी वृंद, क्योंकि महाप्रभु उनको ऐसे आदेश दिए थे। हम्म, भगवान चैतन्य के संसार त्यागने के कुछ समय बाद ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पर कृष्ण के 1 लाख नामों का उच्चारण किया था। और भगवान चैतन्य की लीलाओं पर वे प्रतिदिन कई घंटे प्रवचन देते रहते थे। तो राधा कुंड के तट पर रहते थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभु अप्रकट होने के बाद, इस संसार लीला विराम देने के बाद, जगन्नाथपुरी से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आकर राधा कुंड तट में रहते थे। तो राधा कुंड में रहकर क्या करते थे रसीला रघुनाथ दास गोस्वामी? ना प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करते, 64 माला करते थे। और साथ साथ वैष्णव को 2000 बार प्रणाम करते थे। हम कभी कभी हेजिटेट करते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता, लेकिन अब भावना में रहे कि हमें सबको प्रणाम करना चाहिए। और वैष्णव ब्रजवासियों को 2000 बार प्रणाम करते थे, और विग्रह को 1000 बार प्रणाम करते थे। और केवल एक छाछ लेकर रहते थे, छोटी सी कुल्हड़ में छाछ लेकर रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और निरंतर भजन करते थे, महाप्रभु उनको जैसे भजन सिखाए हैं। हम्म अमानी मानंद है सभा सबे कृष्ण, सर्वदा कृष्ण नाम लेव, और मानस से राधा कृष्ण भजीव। तो सुंदर उपदेश है चैतन्य चरितामृत में, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग में। कि अमानी मानद है सर्व सदा कृष्ण नाम लेव। तो अमानी मानद होकर कृष्ण नाम निरंतर मैं लूंगा। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा करते थे। हम्म, और प्रतिदिन वो क्या करते थे?
ना 64 माला करते थे, 1 लाख नाम माना। और क्या करते थे? ना वैष्णव को 2000 प्रणाम करते थे, भगवान को 1000 प्रणाम करते थे। 1 कप छाछ पीते थे, राधा कुंड में निरंतर भजन करते थे। निद्रा, भूख प्यास सब भूल जाते थे, इतना भजन में मग्न रहते थे। वहीं पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन किया था, जिसमें भगवान चैतन्य का जीवन चरित्र का और उनके उपदेश का वर्णन है। तो उसी समय जब वो व्याख्यान दे रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर, वहीं पर जाते थे शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके मुखारविंद से महाप्रभु के विशिष्ट लीलाओं को सुने थे। और उस लीला के आधार पर उन्होंने इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का रचना की है। तो इस प्रकार प्रभुपाद वृंदावन आ रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की पदांक अनुसरण करते हुए। और क्यों आए हैं? वही कार्य को कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य किए थे। षड्गोस्वामी वृंद, बाकी महान वैष्णव वृंद वहां रहकर भगवान की लीला प्रसंग, भक्तिमय विज्ञान के बारे में ग्रंथ रचना किए। और प्रभुपाद भी बंसी गोपाल मंदिर में रहकर वही कार्य करते हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य करते थे। अपने भजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, और बाकी समय जो गुरुदेव के आदेश को पालन करने में मग्न रहते थे, और बाकी समय ग्रंथ रचना आदि करते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों की पदांक अनुसरण करके वृंदावन में रहने लगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद के वृंदावन की लीला, जो चल रहा है प्रसंग अभी 9वें प्रकरण। आज के लिए हम यहीं विराम देंगे। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 8 10 15 12 मिनट है। Thank you, यस। Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for wonderful session. Hare Krishna devotees, you can raise your hand if you have any question. आपका प्रश्न है तो मैं प्रश्न करूंगा। हरे कृष्णा प्रभुजी, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं प्रभुजी? यस प्लीज। बस किसी का। जैसे प्रभुजी इसमें स्टार्टिंग 9 चैप्टर में लिखा है ना, विदाउट एक्सेप्टिंग द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ नोबडी कैन बिकम अ प्रीचर। पर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला है ना कि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो प्रीचर, मतलब आपको जो रिनाउंसिएशन होना है वो एक्सटर्नली नहीं होना, इंटरनली भी होना है। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये कैसे इसको हम लें? वन इज ए डेडिकेटेड प्रीचर, लाइफ इज फॉर प्रीचिंग। प्राण अच्छे जार सेतु प्रचार। So one will be dedicated preacher, and second on any situation you are into, जिस अवस्था में भी वहां अगर मौका मिले तो प्रचार करे। हाँ, तो दोनों चीज है। एक तो पूरा डेडिकेटेड प्रचारक, जो सन्यास ग्रहण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास क्यों ग्रहण किए थे? सन्यास तो कलयुग में वर्जित है। हाँ, कलयुग में 5 चीज वर्जित है। हाँ, तो सन्यास वर्जित है। तो महाप्रभु सन्यास क्यों लिए? कि वास्तविक संसारी लोग सन्यासी को सम्मान करते, संसारी सन्यासी कोई बात बोलेगा तो साधारण जन सब उसको गंभीरता से लेगा। तो इसलिए महाप्रभु देख जो प्रचार है तो सन्यास ग्रहण करना। हाँ, तो इसलिए भगवान के निर्देश को प्रचार करने हेतु सन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। सन्यासी कार्य यही है कि आदर्श जीवन, भक्तिमय जीवन को यापन करेंगे, और लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, भक्ति विज्ञान का प्रचार करेंगे। हाँ, तो जिस अवस्था में जो है उस अवस्था में प्रचार तो करते हैं। जरा देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारा ही देश। कि आप जिस अवस्था में है वहां रहकर भगवान के निर्देशनाओं को दो। हाँ, लेकिन इसमें हम पूरे टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, लेकिन एक अवस्था है जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में पूरी समर्पित है, उसको सन्यास कहते हैं। समन्यास। पूर्ण रूप से संसारिक कार्यकलाप से विराम देकर केवल भगवान की सेवा हेतु सन्यासी जो पूर्ण मग्न रहता है। हम्म तो इसलिए जो आप कह रहे हैं, जो कार्य महाप्रभु निर्देश देते हैं कि सबको ही प्रचारक बनिए, सबको ही मेरे तरफ माली बनिए, मेरे संदेश को आगे बढ़ाइए। हम्म, तो उसी कार्य को पूर्ण रूप से करना, हाँ, फुल टाइम रूप में करना, समर्पित जीवन से करना, तो वो सन्यास के कार्य है। तो प्रचारक कोई भी बन सकता है। इवन प्रभुपाद कवि कहते हैं कि गृहस्थ भी सन्यासी है अगर नियमों का पालन गंभीरता से करे जिस अवस्था में है। लेकिन फिर भी सन्यासी की स्थिति सर्वोपरि है। क्योंकि सन्यासी को सब स्वतः स्वीकार करते हैं उसकी बातों को।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु लिए थे, और वही धारा में वर्तमान आचार्य वृंद भी यही शिक्षा, यह एक स्वयं स्वीकार किए संन्यास, और धीरे धीरे परंपरा से बाकी भक्त भी संन्यास स्वीकार कर रहे हैं। ओके। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है एक चैट बॉक्स में, व्हाई डू मुक्त जीवा आत्मा लाइक प्रभुपाद हैव टू सफर? इज इज देयर एनी प्रारब्ध? नो नो, दे टेक्स आवर सीन एक्चुअली। हाँ, द आचार्य टेक्स सीन ऑफ द लिविंग बींग्स। बद्ध जीवात्मा के पाप लेते हैं, जैसे जैसे किसके प्रसंग आता है, आई एम फॉरगेटिंग। तो जैसे ये आचार्यगण क्या करते हैं, नहीं, जो बद्ध जीवात्मा का शरण देते हैं, आश्रय देते हैं, उन सब का पाप वो स्वयं स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके शरीर में कुछ बीमारी आता है, लेकिन मुक्त हैं, लेकिन वो बीमारी आने से वो प्रभावित नहीं है। जैसे प्रसंग आता है, कई कई सारे प्रसंग शास्त्र में है, मैं पर्टिकुलर एक चीज सोच रहा था, याद नहीं आ रहा है, कि जैसे वो पाप को स्वीकार किए, वो काले पड़ गए। आई थिंक जगाई माधव के पाप जब महाप्रभु लिए, आई थिंक तब प्रकरण में भूल रहा हूँ, कि उनके शरीर काला पड़ गया, क्यों, द होल सीन इज टेकिंग लाइक। तो प्रभु भगवान तो इस प्रकार किसी के पाप को ऐसे नहीं के लक्षण नहीं प्रकट होगा। कभी कभी भगवान महाप्रभु भक्त लीला प्रदर्शित करते थे। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य प्रसंग में भी आता है, कि उसी देश के राजा जहाँ पर मध्वाचार्य थे और रामानुजाचार्य थे, तो वहाँ राजा के जो पुत्र थे, राजपुत्र राजकन्या को ब्रह्म राक्षस आक्रमण कर लिया था, उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। और उस ब्रह्म राक्षस स्वयं बोलने लगा, अगर रामानुजम मेरे ऊपर शरण रख लेंगे तो मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा। तो इसके बाद रामानुजाचार्य उस जो राजकन्या के ऊपर शरण रखे, और तुरंत वो चला गया एक्चुअली। तो इस प्रकार भयानक पापी व्यक्ति का पाप वो ग्रहण करते हैं, उनका प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध हम लोग का है। भगवान के आगमन, शुद्ध भक्तों के आगमन इस संसार में उनके कर्मों के कारण नहीं, वो मुक्त जीव है। हाँ, भगवान जैसे गीता में कहते, चौथे अध्याय के छठे श्लोक में, आत्म माया, कि संसार में भगवान आते हैं कर्म के कारण नहीं, लेकिन जीवात्माएं कर्म अब सजा भोगने आते हैं। तो इसलिए मुक्त जीव भी भगवान की तरह है, वो प्रारब्ध के कारण नहीं आते हैं। ठीक है। ओके। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ उन्हें। उदय प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है? जी जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताए भगवान जी का जैसे शुद्ध भक्ति करना हो, भगवान जी का चरण कमल हर टाइम हम लोग को शरण करना चाहिए। बोलिए। जैसे हम लोग बाहर जॉब करता हूँ, ज्यादातर मेट में जैसे मुझे जाना पड़ता है बाहर, हम्म। उस टाइम क्या करना चाहिए प्रभु जी? उस टाइम ऐसा पीटीएम जॉब वाला ले जा सकता हूँ, टॉयलेट भी जाना पड़ता है मुझे बाहर, हम्म। उस टाइम क्या करना चाहिए प्रभु जी? थोड़ा मुझे तो समझाइए। आप जो गीता भागवत के उपदेश सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको चिंतन करना चाहिए। भगवान के चरण कमल, एक तो हम चरण कमल देख रहे हैं, जो भगवान के चरण कमल बड़े दुर्लभ है। दूसरे, भगवान के जो उपदेश है, उस उपदेश को, भगवान की लीलाओं को आदि जो पढ़ते हैं सुनते हैं, उसको याद करना, ये भी भगवत चिंतन है। हाँ, तो इस प्रकार हम कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना में रहते हैं। तो हमारी लक्ष्य है हर कार्यकलाप करने के पीछे, चाहे हम श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्त संगति कर रहे हैं, हमारे कृष्ण चेतना को बनाए रखने के लिए, कि मेरी चेतना भगवान में रह रही है, भगवान के उपदेश के अनुसार, न सांसारिक विषय वासना में जा रही है। हाँ, तो ऐसे चेतना में रहना लक्ष्य है, और इसके लिए हम ये पद्धति अपनाते हैं, प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो आप टॉयलेट में हो सकता है माला नहीं ले पाएंगे, लेकिन भगवत चिंतन करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। जो सुनते हैं प्रवचनों से, उसको याद करना। मैंने आज इसे सुना था, प्रभु जी ऐसे बता रहे थे प्रभुपाद जी के बारे में, उसको याद कर रहे हैं, वो भी भक्ति हो गया, है ना। आप भगवान के लिए ठीक है कुकिंग कर प्रभु रहे हो, जी। जैसे स्थिति में है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते, हे अर्जुन, जैसी व्यवस्था में हो। कोई व्यक्ति बाथरूम में जाए, क्या चिंतन करेगा, ये दुनियादारी, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसे जगह, लेकिन वहां भी जाकर वो स्थिर होकर भगवान के बारे में चिंतन कर सकता है, कि पता नहीं वहां भी मृत्यु आ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जो लीला कर रहे थे माया यहाँ पर पुरी में, तो एक छोटा बालक आया, महाप्रभु शौच क्रिया में बैठे हैं,
और उनके जीवा थकता नहीं था, जीवा पकड़ लेते थे। तो छोटा वाला गोपाल वाला, महाप्रभु क्या कर रहे हैं ना, मैं शौच क्रिया कर रहा हूँ, इस गंदे स्थान में भगवान को आह्वान करना नहीं चाहता हूँ, मेरी जीवा तो रुकती नहीं। तो छोटा वाला गोपाल कहते हैं, महाप्रभु इसी समय मृत्यु आ जाए तो महाप्रभु, हाँ गोपाल तूने बुद्धि दी। तो इसलिए भक्त निरंतर जहां भी रहे भगवान के विषय चिंता करते हैं। और इस चिंता का आधार क्या है, ना ही श्रवण कीर्तन या शास्त्र अध्ययन, जो भी बातें सुनते हैं उसी में याद करना। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कोई बबीता माता जी हैं, वो ये कह रही हैं कि श्रीमद् भागवतम से उन्हें एक क्वेश्चन पूछना है, क्या वो पूछ सकते हैं? भागवत में कौन सी स्कंद वगैरह है, या तो ऐसा तो उनका ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लिखा नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में। हाँ, आप हाँ रेस कर सकते हैं हैंड माता जी, अगर आप, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। समय है ना डिवोटीज को निर्धारित समय पे। हाँ, चार्ट टाइप करने लग रहा है, हाथ रेज कर लिए हैं। आप अनम्यूट हो गए माता जी, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर आवाज प्रणाम स्पष्ट, प्रभु जी। आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है प्रभु जी, जी जी। ऑडिबल। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर प्रभुपाद लीला अमृत का आस्वादन कराने प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा थोड़ा सा, अभी मैं ना भागवतम को पढ़ना शुरू किए हैं प्रभु जी। कौन से स्कंद? प्रथम कौन स्कंद से? है प्रभु जी। जी और उसमें से प्रभु जी दूसरा अध्याय है, जी। और उसका 23 श्लोक है। उसमें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है हम्म। कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं, और भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है, और श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण, और संकर्षण के पश्चात नारायण, और नारायण से दूसरे संयुक्त। संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। तो हम्म। प्रभु जी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण तक तो समझ आ रहा है प्रभु जी, लेकिन उसके बाद संकर्षण के पश्चात जो नारायण है, और नारायण से दूसरे संकर्षण है प्रभु जी, यहाँ पे मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने के लिए। ये चतुर्व्यूह है, इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। संकर्षण अन्य जो नारायण बलराम जैसे हैं, चार हैं। तो ये धीरे धीरे एक नारायण से और सृष्टि के विस्तार होते जाता है। तो ये विस्तार से आगे आएगा, अभी तो संक्षिप्त विवरण दी गई है। आगे जो अध्याय आप पढ़ेंगे ना उसमें विस्तार से मिलेगा आपको, अगले स्कंद में। ठीक है, इसका जी विस्तार आपको प्रभु आगे जी। मिलेगा। हाँ। और एक प्रभु जी, क्या मैं, एक और है इसमें भागवतम से ही छोटा सा एक और है प्रभु जी क्वेश्चन। इसमें हाँ। स्कंद 1 से ही है, और अध्याय 3 का है, इसमें छठा श्लोक है। हाँ। उसमें भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही है यही कि इसमें बताया कि इस सृष्टि में जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो प्रभु जी ये कौन कौन से ब्रह्मा जी के विशिष्ट कोटियों के भिन्न भिन्न नाम कौन से प्रभु जी, थोड़ा सा नहीं समझ पा रही प्रभु जी। ये एक पहले स्कंद तीसरे अध्याय के छठे श्लोक। जी प्रभु जी। एक मिनट, क्या थोड़ा तो अनुवाद पढ़िए तो दोबारा, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे है प्रभु जी की जीवों के पिता भौतिक, ब्रह्मा, जीवों के पिता हाँ, ब्रह्मा का। कि विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो कौन सी हम्म। सृष्टियों के प्रभु जी भिन्न भिन्न नाम होते हैं, ये थोड़ा सा हाँ, इसको समझ बोलते हैं में। प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशंस। जैसे ब्रह्मा जी, भगवान सृष्टि को संरचना कर दी, उसके बाद ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि बनाते हैं, इसको सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। गौण और किसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को? मुख्य और गौण जिसे कहते हैं ना। हाँ, एक सृष्टा भगवान है, और भगवान के निर्देश पर आगे कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। हाँ, तो इसको गौण सृष्टि और मुख्य सृष्टि यानी प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, गौण और, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशंस। प्रभु जी जहां तक मुझे पता है सर्ग विसर्ग बोलते हैं ना, हाँ, सर्ग और सर्ग, विसर्ग। एग्जैक्ट एग्जैक्टली, सर्ग विसर्ग। हाँ, सेकेंडरी क्रिएशन, फर्स्ट प्राइमरी क्रिएशन। ठीक है। जी प्रभु जी जी। हाँ।
जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू शिल सो मच। प्रभुपाद की जय। संबित गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for the wonderful session. Let us all offer our heartfelt gratitude to Prabhuji for such a wonderful session by chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare हरे, Ram, हरे Ram राम, Ram, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कृष्ण हरे 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 कृष्ण, हरे हरे राम हरे कृष्ण, राम कृष्ण कृष्ण, राम हरे राम हरे, हरे 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 राम, हरे हरे राम, राम राम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे पांच हरे। साल गुरु थैंक यू जय प्रभु कृपा जी, सिंधु। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Prabhuji. ₹12,000 बच जाएंगे।